हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मैथ्स की ट्रिक्स ला रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ट्रिक्स, देखते हैं हम। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फाइंड यूनिट डिजिट्स। आपको यूनिट डिजिट निकालना होता है। कोई भी आपको नंबर्स गिवन है, पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं जनरल नंबर लेता हूँ 527 लिया, 527। अगर मैंने पूछा कि इसका यूनिट डिजिट कौन है तो आप फटाफट बोल दो कि सर 7 है इसका यूनिट डिजिट, राइट। फिर अगर बोल दो 321 का यूनिट डिजिट कौन है तो आप बोलोगे सर 1 है, ठीक है। इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, पीछे लास्ट वाले को। ये 1 यूनिट डिजिट हो गया। बट अगर इसकी कुछ पावर आ जाए, पावर मैंने बोल दिया कि 215 है, अब मैंने पूछा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये, ठीक है। इसकी पावर मैक्सिमम आ जाएगी कुछ, तो हमें यूनिट कैसे निकालते हैं, 316 लिख दिया। अब मुझे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है, तो इसके मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ। देखो अब मेथड क्या है। अच्छा, हम जानते हैं हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक नंबर्स है। अब इन नंबर के अंदर आप लोग को याद रखना है, तो 0 1 को लिया और मैंने 5 और 6 को लिया। इनके लिए मेथड क्या है, अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 1 और 5 6 दिख जाए, 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो इनका जो यूनिट डिजिट होगा इन नंबर्स का, वो एक खुद स्वयं होंगे, इट सेल्फ, ये खुद ही होंगे। 0 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 3 1 5 लिख दिया और इसकी पावर लिख दी मैंने 215 लिख दी, 215। अब मैंने पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप फटाफट देख लोगे, यूनिट प्लेस पे 5 दिख गया मुझे, तो इसका यूनिट डिजिट कौन होगा, स्वयं होगा। मतलब कौन होगा बताओ, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट। बोलो क्लियर है, हम इस तरह से निकाल सकते हैं फटाफट। अब अगर मैं बोल दूं आपसे कि इनको छोड़ दो नंबर, इन चारों को, ये चारों नंबर छूट गए। अब बचा एक तो 4 बचा और एक 9 बचा। पहले अपन 4 और 9 के बारे में बात करते हैं, बचे हुए नंबर्स के बारे में बात करें। अगर आपके पास 4 नंबर आ जाए तो 4 की पावर देखेंगे हम। अगर पावर इवन हुई, या 4 की पावर क्या हो सकती है बताओ, ऑड हो सकती है, ठीक है। अगर इवन पावर हुई तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट आप खुद सोचो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 4 की पावर इवन मतलब 4 की पावर 2 लेके देख लो, तो कितना है 16। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ, 6 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कौन है बताओ, 6 हो गया। बोलो क्लियर है। अगर 4 की पावर ऑड हुई, जैसे 4 की पावर अगर मैंने 3 कर दिया, तो बोलो 4 की पावर 3 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 64। तो इसका यूनिट डिजिट कौन हुआ बताओ, 4। तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4। तो आप लोग को याद रखना, 4 का पहले याद रखना, अगर इवन पावर है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इवन पावर करके देख लो, 16 आ गया तो उसका 6 यूनिट होगा। अगर ऑड पावर है तो ऑड पावर करके देख लो, 4 जाएगा। 4 और 9 इन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट लगाना है। अब चलो 4 तो हो गया, अब मैं 9 के बारे में बात करता हूँ। अगर 9 की पावर इवन आ गई और यदि 9 की पावर ऑड आ गई तो हम क्या करेंगे। अगर 9 की पावर इवन है, अब इवन है तो आप सोचो 9 की पावर 2 करके देखते हैं। 9 की पावर 2 कितना होता बोलो, 81। तो इसका यूनिट डिजिट कौन हुआ, 1। तो इसका यूनिट डिजिट कौन होगा बताओ, 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर इवन पावर हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो। अगर ऑड पावर हो गई, 9 की पावर 3 हो गई, तो 9 को हम 3 बार इंटू करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 81 में किसका इंटू करना हमको बताओ, 9 का। कितना हुआ, 9 9 8 जा 72, तो कितना है बताओ, 729। तो बोलो इसका यूनिट प्लेस कौन होगा, 9 होगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है। तो देखो 4 और 9 के लिए हमको पावर देखना है, इवन है, ऑड है। अगर ये 0 1 5 6 देखा तो इसमें तो जो लिखा वही आएगा, और इसमें आपको पावर देखना 4 और 9 करना। अब चलो 4 और 9 भी अपना कंप्लीट हो गया, 4 एंड 9 पे हो गया। अब कौन कौन से डिजिट और बचे अपने पास, 4 डिजिट और बचे हैं, 2 3 7 8 बचे हैं। अब इनके लिए अपने पास क्या मेथड है, इनके लिए ट्रिक ये है, थर्ड है
आपके पास डिजिट बचे 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए यूनिट प्लेस पे। तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी पावर होगी, पावर इनकी जो भी पावर होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। और जैसे अपन एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मैंने मान लिया है कि 3 2 7 2 मान लिया और इसकी पावर है 212 मान लेते हैं, ठीक है, ये 213 मान लेते हैं। अब चलो पावर को मैंने डिवाइड करा, किससे डिवाइड करेंगे बोलो, 4 से कितनी बार गया, 5 टाइम्स, फिर 1 3 टाइम्स गया, तो बचा कितना 1। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे लिखा उसकी पावर बना देंगे। मतलब 2 की पावर क्या लिखेंगे बोलो 1, 2 की पावर 2 कितना होता है बोलो, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कौन हुआ, इसका यूनिट डिजिट खुद ही हुआ, वही हुआ, एक ही 2 ही है अपने पास। तो 2 इसका क्या हो गया बताओ, यूनिट डिजिट हो गया, एक ही नंबर, तो वो इसका यूनिट डिजिट बन गया। अब अगला लेते हैं, अगर और कुछ एग्जाम्पल लेते, देखो मैंने मान लिया है कि कोई नंबर ले लिया 2 3 4 3 की पावर मैंने ले ली है, चलो 2157 ले लिया। चलो 2157 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से, कितनी बार गया 5 बार, 1 बचा, फिर कितनी बार आया 3 बार, 3 बचा, अब कितनी बार जाएगा बताओ 9 टाइम 36, तो 1 बचा। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे लिखा है 3, इसकी पावर क्या लिख देंगे 1, तो 3 आ गया, तो 3 क्या है बताओ, इसका यूनिट डिजिट हो गया, इसको हम बोलेंगे यूनिट डिजिट। बोलो क्लियर है। ऐसा हम और भी ले सकते हैं, और भी आ सकते हैं, इस तरह से जितने भी हो हम कर सकते हैं। तो आपके पास मैंने 3 ट्रिक्स बताई है। अगर आपके पास दिख जाए 0 1 5 6 तो आपको वही यूनिट प्लेस आएगा जो है अपने पास। फिर मैंने 4 और 9 के लिए बताया था, पावर में हम इवन ऑड देखेंगे, और 2 3 7 8 के लिए आप पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में, आया था क्वेश्चन, इन्होंने पूछा था कि 264 की पावर 102, 264 की पावर 103, इसका यूनिट डिजिट पूछा था इन्होंने पूछा था इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो देखो सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई थी आप लोगों को। सबसे पहले लास्ट में कौन है 4, तो 4 वाली मेथड लगाएंगे, 4 में पावर देखेंगे हम, इधर दोनों में 4 ही है तो पावर देखेंगे, पावर कौन है, इवन है कि ऑड है, तो ये इवन है, और ये पावर क्या बताओ ऑड है। मैंने बताया था आप लोगों को 4 की पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा बताओ 6 होगा, इसका यूनिट प्लेस 6 हो गया, तो बी जो प्लस है तो प्लस लगा दो। अच्छा ये ऑड पावर है, अगर 4 की पावर ऑड हुई तो मैंने बताया था इसका यूनिट प्लेस क्या होगा बताओ, यूनिट डिजिट क्या होगा 4, तो 4 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 10। अब इस 10 का यूनिट डिजिट कौन हुआ, इसका यूनिट डिजिट होगा 0, तो इसका आंसर कितना बताओ 0। ये आया था क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में पूछा था क्वेश्चन एक बार, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहते एग्जाम में, आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया कि मेरे पास ये क्वेश्चन है 327 की पावर 414 इंटू 105 की पावर 231, बोलो क्लियर है। अब सबसे पहले देखो आप पीछे कौन आगे बताओ 7 आ गया। अब बताओ 7 के लिए मैंने क्या बता रखा था, 7 के लिए हम क्या करेंगे बोलो, 7 के लिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर 7 आ जाए 2 3 7 8 आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो पावर लिखनी पावर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। बोलो क्लियर है। एक बार गया है 4, फिर ये 0, फिर कितनी बार गया 3 बार गया है तो 2 बचा, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 2 लिख देंगे, फिर इनटू, फिर मैंने आपको बताया था अगर 5 आ जाए तो 5 के लिए तो 5 ही होगा, तो ये 5 ही आएगा। देखो बोलो क्लियर। 7 की पावर 2 कितना होगा बोलो 49 इंटू 5, बोलो कितना होगा 245 हो गया। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ कौन है, तो इसका यूनिट डिजिट कौन हो गया बताओ 5 हो गया, तो इसका आंसर है, इसका यूनिट डिजिट कौन है 5, ये आंसर है।